मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी के शिक्षा क्लासेस में। तो आज का जो हमारा मेन ये है कि आज मैथमेटिक्स के जो असाइनमेंट है उसका आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, लेकिन आंसर बताने से पहले कुछ बातें। आप लोगों ने केमिस्ट्री और फिजिक्स को बहुत सारा सपोर्ट किया, बहुत सारा शेयर किया उसको आप लोगों ने, इसका बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और साथ ही साथ हम ये बात कहना चाहते हैं कि आप लोग कमेंट में कई सारी चीज़ें कह रहे हैं, उस सब का मैं थोड़ा जवाब देना चाहता हूँ। जैसे किसी ने ये कहा कि सर बायो का भी चाहिए उन्हें, उन्हें हिंदी का भी चाहिए, उन्हें इंग्लिश का भी चाहिए। तीन चीज़ की श्योरिटी मैं देता हूँ कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स इन तीनों का मिलेगा ही मिलेगा, जिसमें से मैंने फिजिक्स का अपलोड कर दिया है, केमिस्ट्री का अपलोड कर दिया है और मैथमेटिक्स का अभी अपलोड हो रहा है बस इसी वीडियो में ही। ठीक है, और रहा सवाल बायो और इंग्लिश और हिंदी, और कुछ लोगों ने कॉमर्स की वीडियो भी मांगी मुझसे, क्योंकि मैं जो हूँ वो केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स ही पढ़ाता हूँ, तो उससे संबंधित वीडियो ही अपलोड कर सकता हूँ। लेकिन चूंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर वीडियो अपलोड कर दीजिए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट हैं जो पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, मैं उनके आपके हिंदी के और इंग्लिश के और बायोलॉजी के उनके भी उनके जो नोट्स होंगे उसके आधार पे मैं वो वीडियो को अपलोड कर सकता हूँ। लेकिन वो पूरी तरीके से मैं उस पर सेटिस्फाई नहीं कर सकता कि वो पूरी तरीके से ही सही होंगे या पूरे आपको फुल मार्क्स मिलने की पूरी संभावना होगी। मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसमें मैं श्योर हूँ कि पूरे तरीके से सही क्वेश्चन होते हैं। 20 में 20 का मैं कह सकता हूँ कि आ सकते हैं। ज़्यादा ज़्यादा एक दो नंबर किसी न किसी तरीके से काट लेंगे तो 18, 70 इतने नंबर तो कन्फर्म ही आप लोग को मिल जाएंगे जो मेरे बनाए गए वीडियो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में होते हैं। बाकी मैं हिंदी, इंग्लिश और जो बायोलॉजी है अपने स्टूडेंट्स के नोट्स से मैं वो नोट्स आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये सही लगेगा वो वीडियो में जो लिखा हुआ आंसर है, आप उससे सेटिस्फाई होते हैं, देन आप उससे नोट कीजिएगा। ठीक है, और कुछ लोगों ने मुझसे ये कहा था कि सर हमें जो मैथमेटिक्स और जो भी आप असाइनमेंट के क्वेश्चन डालते हैं वो इंग्लिश मीडियम में भी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग इंग्लिश मीडियम वाले भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं और उन्हें कहीं से असाइनमेंट के आंसर जुगाड़ नहीं हो रहे। ठीक है, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि इतना चीज़ कन्फर्म है कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ठीक है, इसके इंग्लिश के जो इंग्लिश मीडियम में जो आंसर बनेंगे वो भी आपको संडे तक प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, ये इस बात की श्योरिटी है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स इनके इंग्लिश मीडियम में इनके भी आंसर संडे तक प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा जो अदर सब्जेक्ट की मैंने बात की उनका भी मैं संडे तक अपलोड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप लोगों में से कितने सारे लोगों ने वीडियो देखा है, वीडियो से नोट्स भी बनाया, असाइनमेंट कंप्लीट किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि व्यूज़ तो मैंने इतने सारे देखे हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन बहुत कम मिला। तो आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो असाइनमेंट है वो आपका ना सिर्फ अभी सितंबर का बल्कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जब तक ये असाइनमेंट आते रहेगा वो पूरा वीडियो असाइनमेंट के अपलोड होंगे। ठीक है, उस टाइम हो सकता है आपको चैनल का नाम याद ना रहे या उसे सर्च ना कर पाए सही तरीके से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस भी कर लीजिए। ठीक है, जिससे जैसे मैं अपलोड करूंगा कोई वीडियो तो आपको एक नोटिफिकेशन का क्या बोलते हैं अपने बार में नोटिफिकेशन दिख जाएगा कि ये वीडियो अपलोड हो चुका है असाइनमेंट का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। क्या इसके क्वेश्चन थे और क्या इसके आंसर बन रहे हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स का हम इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दो पार्ट है इसके। पार्ट 1 में कहता है कि स्वतुल्य संबंध एवं सम्मित संबंध की परिभाषा एक एक उदाहरण सहित लिखिए। तो सबसे पहले मैंने इसमें स्वतुल्य संबंध लिखा है। यदि किसी समुच्चय ए में कोई संबंध आर इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो, मतलब ए का स्वयं से संबंधित हो, तो आर स्वतुल्य संबंध कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कोई हम रेखाएं खींचती है, ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने दिया है कि समतल में स्थित सरल रेखाओं के समुच्चय में संबंध समांतर स्वतुल्य है, क्योंकि कोई भी रेखा स्वयं के समांतर होती है। कहने का तात्पर्य ये हुआ, यदि मैं कोई लाइन खींचता हूँ, जैसे मैंने लाइन खींची ये रेखा, ठीक है, ये रेखा अपने आप में ही समांतर होती है। सेम इसी से मैं कोई एक लाइन खींच दिया, सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे, तो ये रेखा भी क्या होगी, स्वयं में समांतर होगी, इसलिए कह सकते हैं स्वतुल्य संबंध दर्शाता है। इसी प्रकार से एक सम्मित संबंध था। सम्मित संबंध कहने का मतलब क्या है कि
किसी समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आर समित संबंध कहलाता है यदि x का जो संबंध y से है y का वही संबंध x से हो, अर्थात एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब रिलेशन कैसा हो। ठीक है, मतलब x और y दोनों लड़के हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि x और y दोनों लड़के हैं तो x y का भाई है, ये शो करते रिलेशन एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ओके, तो हमको ये पता चलता है कि दोनों लड़के हैं और एक्स वाई का भाई है तो y भी x का भाई होगा, अर्थात वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यह कहने का मतलब है कि दोनों आपस में ही क्या बराबर है। जो संबंध x का y से है वही संबंध y का x से भी है, इसे कहते हैं हम सम्मित संबंध। उसके बाद प्रतिलोम त्रिकोणमिति का आज कुछ दो क्वेश्चन इसमें आते हैं। एक साइन इनवर्स 1/√2, तो इन्हें देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन इसका साइन इनवर्स 1/√2, तो हम इसको थीटा मान लेते हैं। हमें पता है कि साइन इनवर्स के लिए जो कोई भी चीज़ हम जिसको मानेंगे, चाहे थीटा माने चाहे वाई माने, वो हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में होगा। ये साइन इनवर्स के लिए लिमिट होती है। ठीक है, थीटा का माने इनके बीच में आ रहा है तो हमारा आंसर ईजी बन जाएगा। तो हमने साइन इनवर्स को इस तरफ भेज दिया। अब एक सेकेंड, हम तो इसको ऊपर कर लेते हैं। ओके, हमने क्या किया कि साइन इनवर्स को इस तरह भेज दिया तो साइन थीटा बन गया। अब साइन थीटा इज इक्वल टू इधर से 1/√2 बचा। 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? साइन 45 की वैल्यू होती है, जिसको अपन साइन π/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो साइन π/4 है, π/4 कहने का मतलब है कि 45 डिग्री, और जो माइनस π/2 लिखा है मतलब -90 डिग्री। ठीक है, सॉरी 96 लिखा गया, सॉरी -90 डिग्री। और जो π/2 लिखा है मतलब वो +90 डिग्री को शो कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो 45 प्लस में हमारा आ रहा है π/4 की वैल्यू, साइन π/4 की वैल्यू 45, वो इन दोनों के बीच में है। यदि वो इन दोनों के बीच में है तो आंसर सिंपल आ जाएगा, थीटा इक्वल टू π/4, साइन से साइन कैंसिल, थीटा इक्वल टू π/4, अर्थात साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान π/4 है। लेकिन यदि हम इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कॉट इनवर्स -1/√3, तो सेम इसको भी हम एक थीटा मान लेंगे। और थीटा मानने पे हम इसमें देखते हैं कि कॉट इनवर्स फिर से इधर गया तो कॉट थीटा बन जाएगा, तो कॉट थीटा बन गया और इधर बचा -1/√3। कॉट को -1/√3 यदि हम बात करें, 1/√3 कॉट में किसकी वैल्यू होती है? तो वो वैल्यू होती है π/3 की, मतलब कॉट 60 की। ठीक है, कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। अब माइनस के साइन को हमने वैसे ही रहने दिया है। क्या ये आंसर जो है, जैसे पहले वाले में सिंपल सा कैंसिल हो गया था साइन से साइन, क्या कॉट से कॉट सिंपल कैंसिल होगा? तो हम इस चीज़ को चेक कर लेते हैं। हम देखते हैं कि साइन के लिए जो लिमिट होती है, सॉरी कॉट के लिए जो लिमिट होती है वो 0 से पाई के बीच में होती है। मतलब 0 डिग्री से पाई डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल है हम ले लेंगे। कॉट में जो एंगल आ रहा है 60 तो आ रहा है, इसकी वैल्यू 60 तो है, लेकिन -60 है, और -60 0 के पहले होती है, 0 से 180 के बीच में नहीं होती। तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। हमको पता है कि जब हम इसमें किसी भी प्रकार से मैथमेटिक्स का रूल फॉलो करते हैं तो यहाँ पे पाई होता है और यहाँ कॉट यूज करते हैं, टेन और कॉट यूज करते हैं। हमको पता है कि जो 60 वाली वैल्यू है वो पाई से कम जा रही है, और हमको कॉट से माइनस भी हटाना है, तो हम इसको पाई माइनस जाएंगे पीछे की ओर। ठीक है, ओके। तो हमने क्या किया, इसको पाई से माइनस कर दिया, तो हमारा आया पाई माइनस π/3, और कॉट 3π - π/3 माइनस कर दिया तो इतना आ गया। अब जो 2π/3 जो ये वैल्यू आई है, यदि आप 2π/3 को सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू समथिंग 180 को 3 से काटेंगे तो 60 आएगा, 60 दूनी 120। तो 120 जो है वो 0 से 180 के बीच में आता है, और यदि ये 0 से 180 के बीच में आता है मतलब 2π/3, सीधे हमारा आंसर आ जाएगा, कॉट से कॉट कैंसिल, थीटा इक्वल टू 2π/3, ये इसका मुख्य मान आ गया। तो ये था पहला क्वेश्चन। यदि हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो सिद्ध कीजिए पूर्णांकों के समुच्चय z में r इक्वल टू ए बी, देयरफॉर संख्या 2 a - b को विभाजित करता है। तो बताइए कि ये तुल्यता संबंध दर्शाता है।
आर समतुल्य है ए माइनस ए, जीरो आएगा, जीरो जेड में आता है क्योंकि जेड क्या बोला है, जेड को बोला है एक पूर्णांकों का समुच्चय है। अब पूर्णांकों के समुच्चय में जीरो भी आता है, नेगेटिव भी आता है, सब आ जाता है। तो ए माइनस ए जीरो, मतलब वो स्वयं से विभाजित होगा, तो ठीक है, ये समतुल्य है। दूसरा पॉइंट कहता है सममित के लिए ए माइनस बी को विभाजित करता है, जो यदि हम इसमें से माइनस कॉमन ले ले तो आएगा माइनस बी माइनस ए। तो इसका मतलब है दो, यदि ए माइनस बी मान लो कोई संख्या है फोर, फोर दो से विभाजित होता है तो माइनस फोर भी दो से विभाजित हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है इसका। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि ए बी और बी सी, मतलब ए माइनस बी दो से भाज्य है, बी माइनस सी भी दो से भाज्य है, क्या इन दोनों का योग दो से भाज्य होगा? सपोज दैट कि एक संख्या लेते हैं छः, ठीक है, एक संख्या मान लेते हैं सिक्स, एक संख्या इधर मान लेते हैं अपन एट। छः भी दो से भाज्य है, आठ भी दो से भाज्य है। अब आप छः और आठ को जोड़ लो, कितना आ जाएगा? 14। अब 14 भी दो से भाज्य होता है, तो बस यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लगा है कि ए माइनस बी और बी माइनस सी दोनों दो से भाज्य है, तो दोनों को जोड़ने पे जो सम आएगा ए माइनस सी वो भी दो से भाज्य होगा। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन, जो कि हमारा दूसरा क्वेश्चन स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, अतः वह समुच्चय जेड में, जो कि एक पूर्णांक समुच्चय है, में एक तुल्यता संबंध आर दर्शाता है। ओके, नाउ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हर क्वेश्चन को समझाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए कुछ कुछ क्वेश्चन समझाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं ऐसे लिख देता हूँ, आप या तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, या तो फिर इसका स्क्रीनशॉट खींच के आप इसका नोट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करने के लिए बोला है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है, इसका प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, और ये देखना है कि जहाँ आर प्लस सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो इसका आप नोट कर लीजिए इसको, देन अब आप इसको नोट कर लीजिए। देन इसे तो इस प्रकार से हमने इसके पूरे जितनी भी चीज़ें प्रूव करनी थी हमने इसमें प्रूव किया था। हमने इसमें एक एक ही निकाला था, फिर इसमें हमने आच्छादक निकाला था, एक एक की आच्छादक दोनों प्रूव कर दिया था। फिर यह सिद्ध हो गया था कि व्युत्क्रमणीय है। देन हमने इसके बाद इसका एफ इनवर्स भी, इसका मतलब प्रतिलोम भी हमने इस फलन का ज्ञात कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो सिंपल सा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, हमको बस एक्स की जगह पे कॉस थीटा रखना था। तो हमने जहाँ जहाँ टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स था रूट में, माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स बटे में रूट ओवर 1 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर माइनस एक्स। कभी भी आपको यदि टिग्नोमेट्री में या इनवर्स टिग्नोमेट्री में कभी भी आपको 1 प्लस, यदि 1 प्लस एक्स लिखते हैं और आप हमेशा कॉस को थीटा मान लेते हो, ठीक है, तो थीटा को सॉल्व करने के लिए हमेशा ये फॉर्मूला काम आता है कि आप उसका कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला यूज कीजिए। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला जो बेसिकली होता है वो ये होता है कि कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। लेकिन यदि मैं कॉस 2 थीटा के पास से 2 हटा दूं तो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाता है, मतलब वहाँ बटे में 2 आ जाता है। तो ये फॉर्मूले से हमेशा क्या होगा कि 1 कैंसिल हो जाएगा। आपको हमेशा कॉस थीटा के साथ कभी भी प्लस में 1 या माइनस में 1 नहीं रखना है, हमेशा कैंसिल कर देना है वहाँ से। 90% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं कॉस के, जिसमें आपको 1 प्लस कॉस थीटा मिल जाए या 1 माइनस कॉस थीटा मिल जाए इसी फॉर्मूले से। तो हमने यहाँ पे वही चीज़ किया, इसके फॉर्मूला को अप्लाई किया, माइनस प्लस कैंसिल कर दिया, हमारे पास कुछ ये बचा, हमने रूट 2 को कॉमन ले लिया। देन उसके बाद अंदर बचा कॉस थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2, फिर कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। हमने क्या किया, रूट टू कैंसिल कर दिया जो हमने कॉमन लिया था। देन उसके बाद अंश और हर दोनों में हमने क्या किया कि कॉस थीटा बाई 2 का भाग दे दिया, ऊपर साइड भी और नीचे साइड भी, हमने दो साइड इसका भाग दे दिया। कॉस थीटा कैंसिल हो गया, 1 आ गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा हो गया। देन उसके बाद ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। हम इसमें जब देखते हैं कि ये टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सूत्र में जो लिखा हुआ है ये
टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला है ना, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, टेन ए माइनस टेन बी, 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ओके, तो इसको जब हम सॉल्व किए, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो गया हमारा यहाँ पे, तो बचा पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू। तो थीटा जहाँ हमने माना था कि थीटा बराबर कॉस एक्स होता है, वहाँ से हम कॉस एक्स बराबर थीटा होता है, तो वहाँ से यदि हम वैल्यू निकाल लेते हैं थीटा की, तो हमारे पास आ जाता है कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, जो स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे निकाल के आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, ये एक्स इक्वल टू कॉस थीटा माना था, यहाँ से थीटा की वैल्यू मिल गई अपने को कॉस इनवर्स एक्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ यदि हम बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है कि टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाई 4 को हल कीजिए। लेकिन ये क्वेश्चन इतना ही नहीं है, हल करने के साथ साथ आपको अपने उत्तर की पुष्टि भी करनी है कि आपने जो किया है कि वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो दिया गया समीकरण टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x, ठीक है, पाई बाई 4 दिया है। हम सिंपल टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला यूज कर देंगे, जो होता है टेन इनवर्स ए प्लस बी बटे 1 माइनस ए बी। ठीक है, इस प्रकार से, या फिर कुछ लोग इसको फॉर्मूले को ऐसे भी याद करते हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, और उसके लिए फॉर्मूला बन जाता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये वाला फॉर्मूला भी कुछ लोग याद करते हैं, चाहे ए बी से याद कीजिए चाहे एक्स वाई से याद कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें वैल्यू पुट कर दिया हमने 2x 3x 1 माइनस 2x 3x, और इसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने पे हमारा यहाँ पे कुछ 6x स्क्वायर माइनस 1 आता है, तो फिर हम यहाँ पे 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 इसमें फॉर्म में तोड़ लेते हैं इसको, देन इसको हम सॉल्व करते हैं गुणनखंड विधि, जो हम लोग 8वीं 9वीं से सीखते आए हैं। तो हमने ये किया, यहाँ पे हमको x की दो वैल्यू मिल गई। x की दो वैल्यू के लिए हम ध्यान से देखें, एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव है। नेगेटिव वैल्यू उसको संतुष्ट नहीं करता, इसलिए हमारा जो आंसर है सिर्फ ये पॉजिटिव वैल्यू x इक्वल टू 1/6 ही होगा। ये तो था हल करना। क्या जो हमने हल किया है वो हमारा सही है कि नहीं है, हम अपने उत्तर की पुष्टि कर लेते हैं, मतलब उत्तर की जांच कर लेते हैं। तो हमने उत्तर की जांच के लिए क्या किया, हमारे पास जो वैल्यू आई थी x इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू आई थी x इक्वल टू 1/6, इसका मान हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे। जो समीकरण दिया था उसके लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे। यदि लेफ्ट साइड में पुट करने पर हमारा राइट हैंड साइड आ जाता है, तो हमारे x के वैल्यू के मतलब हमारे उत्तर की पुष्टि हो जाती है। ओके, तो हमने वहाँ x की वैल्यू पुट कर दिया 1/6 थोड़ा काट पीट लिया उसको, टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/3 आ गया। देन इसमें भी हम सेम टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 5/6 कैंसिल हो गया, आया 1, टेन इनवर्स और 1 पता है कि 10 पाई/4 मतलब 1045 की वैल्यू होती है। टेन इनवर्स से 10 कैंसिल, पाई/4 आ गया। पाई/4 हमारा राइट हैंड साइड था, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट साइड, अतः x इक्वल टू 1/6 सही उत्तर है। इससे हमारे उत्तर की पुष्टि होती है। तो ये थे मैथमेटिक्स के सभी क्वेश्चंस के आंसर। यदि आपको ये अच्छे लगे होंगे वीडियो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए।